खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रभु की उपस्थिति में कैसे बढ़े पार्ट 3 में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि अब तक आपने पार्ट 1 और 2 को नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप ज़रूर उस वीडियो को देखें और परमेश्वर के वचनों के द्वारा आपसे बातचीत करेंगे, क्योंकि वचन में लिखा कि मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। यदि आप आत्मिक जीवन में सूखापन महसूस कर रहे हैं, आप खालीपन महसूस कर रहे हैं, मेरे प्रियो ये वीडियो आपके लिए। यदि आप प्रभु की उपस्थिति में बढ़ना चाहते हैं, प्रभु आप सभी को बढ़ाएगा आपके भूख और प्यास के अनुसार। यदि आप इन उपदेशों को जो पवित्र आत्मा के द्वारा इस वीडियो में बताया गया, यदि आप फॉलो करेंगे, प्रभु में आप बढ़ने पाएंगे। तो आइए हम देर न करते हुए और परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं, निकालेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 4 वचन में लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले एक एक वचन से जीवित रहेगा। एक एक वचन से जीवित रहेगा। रोटी क्या है? खाना है, भोजन है। और परमेश्वर ने भोजन को किस चीज से कंपेयर किया है? वचन से। और भोजन हमारे जीवन में क्या करता है आपको पता है? हमारे जीवन को, हमारे शारीरिक बॉडी को, शरीर को हमारा मजबूत करता है। यदि हमारे डाइट अच्छे हैं, यदि हमारा खाना अच्छा, डाइट अच्छे हैं, तो हमारे शरीर क्या हो जाते हैं? मजबूत हो जाते हैं और हम किसी भी कठिन से कठिन कामों को कर पाते हैं। लेकिन अगर हमारे शरीर कमज़ोर है, यदि हम खाना नहीं खाते हैं और हमारी डाइट अच्छी नहीं है, तो क्या होता है? हमारा शरीर जो होता है वो दुर्बल हो जाने के कारण हम किसी भी काम को कर नहीं पाते और थोड़े से काम करने में हम थक जाते हैं। लेकिन जब आपका शरीर मजबूत होता है, खाना आप खाते हैं और अच्छे डाइट्स लेते हैं, तो क्या होता है? आपका शरीर मजबूत होता है और किसी भी काम को आप आसानी से कर पाते हैं। उसी तरह हमारे अंदर शरीर है, हमारे पास शरीर है और शरीर को हमें मजबूत करने के लिए हमारे पास डाइट्स है, हमारे पास भोजन होता है, हम रोटी खाते हैं, मजबूत होते हैं। उसी तरह आपके अंदर पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा है, और आपके अंदर जो आत्मा है उसको भी भोजन चाहिए, तब वो आत्मा मजबूत होगा। और उसका भोजन क्या है? द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन उसका भोजन है। जितना ज़्यादा आप वचन को पढ़ते हैं, जितना ज़्यादा आप वचन को सुनते हैं, प्रचार को सुनते हैं, आप उतना ज़्यादा प्रभु की उपस्थिति में बढ़ पाते हैं, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई को सुन समझ पाते हैं। मेरे प्रियो, आज वचन में जीसस ने कहा कि मनुष्य रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। जैसे हमें हमारे शरीर को मजबूत करने के लिए खाना ज़रूरी है, उसी तरह हमारे आत्मिक जीवन को मजबूत करने के लिए खाना ज़रूरी है। और वो खाना परमेश्वर का वचन है, वो भोजन परमेश्वर का वचन है। पौलुस कहता है कि मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न नहीं खिलाया। पतरस भी कहता है कि नए जन्मे हुए बच्चों के समान आत्मिक निर्मल दूध की लालसा करो। आत्मिक दूध क्या है? परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप जितना ज़्यादा वचन पढ़ पाए, मैं तो कहता हूँ कि रोज कम से कम आप 20 से 30 अध्याय रोज पढ़ें। यदि आप उतना नहीं पढ़ पाते, समय नहीं है, लेकिन फिर भी आप कम से कम 5 अध्याय 10 अध्याय पर डे ज़रूर पढ़े, कम से कम पढ़े 5 से 10 अध्याय। और अगर 20-30 अध्याय पढ़े तो एक सप्ताह बाद आप अपने आप को देखना, और एक सप्ताह पहले कैसे थे और एक सप्ताह बाद कैसे हैं वचन पढ़ने के बाद। आप इन वीडियो को फॉलो करने के बाद, उपदेशों को फॉलो करने के बाद आप खुद अपने आप से देखना कि आप कैसे हो, परमेश्वर कैसे आप बढ़ पाओ। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप प्रार्थना के द्वारा, पार्ट 1 में हमने सीखा प्रार्थना के द्वारा आप प्रभु की उपस्थिति में बढ़ सकते हैं। पार्ट बी में हमने देखा भजन, स्तुति, व्यक्तिगत प्रार्थना, व्यक्तिगत स्तुति, आपका पर्सनल समय परमेश्वर के साथ, एक शांत समय, क्वाइट टाइम आप परमेश्वर को दीजिए। और तीसरा पार्ट में हम जाने कि पवित्र आत्मा में परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ने के लिए आपको वचन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा हो सके आप वचन को पढ़िए। आपको समय मिलता है, बाहर है, जॉब में है, ड्यूटी पर है, कहीं भी आपको समय मिलता है, आप वचन निकाल कर पढ़ो। और नहीं तो घर अगर आए, आपके पास टाइम ही टाइम है, रात में अगर आपके पास समय है, आप प्रार्थना करिए, आप वचन पढ़िए। अपने समय के अनुकूल आप दिन में कम से कम 5 से 10 अध्याय रोज पढ़े। वो कम नहीं होना चाहिए, वरन दिन प्रतिदिन बढ़ना चाहिए। जैसे पहले बच्चे दूध पीते हैं, फिर धीरे धीरे अन्न खाने लगते हैं, उसी तरह आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा वचन को शुरू करिए पढ़ना और धीरे धीरे खाना शुरू करिए। यदि आप वचन पढ़ना कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आप धीरे धीरे कमज़ोर होने लगेंगे। जैसे मनुष्य खाना
कम कर देगा खाना तो क्या हो जाता है, वो कमज़ोर हो जाता है, वो और कामों को नहीं कर पाता। इसी तरह पवित्र आत्मा, यदि आप वचन को नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं कर पाते, भजन नहीं गा पाते, पवित्र आत्मा आपके जीवन में उस लेवल में, उस फ्लो में काम नहीं कर पाएगा जैसा औरों के जीवन में कर पाते हैं और परमेश्वर के लोगों में हो पाता है। मेरे प्रियो, अगर चाहते हैं कि सामर्थ्य के साथ उसके कामों को करें, आप प्रार्थना करिए व्यक्तिगत, आप भजन गाइए व्यक्तिगत, और आप वचन पढ़िए अधिक से अधिक। मैं तो कहता हूँ कम से कम 20 से 30 अध्याय रोज पढ़ें। अगर उतना नहीं हो पाता तो कम से कम 5-10 अध्याय तो ज़रूर पढ़े और रोज पढ़े, और धीरे धीरे इस खुराक को आप बढ़ाएं। हालेलुया। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी वीडियो इस पर अपलोड हो परमेश्वर के वचन से जुड़ा, तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और प्रभु की उपस्थिति में आप बढ़ पाए। और वीडियो को शेयर करें हो सके तो, और ताकि और भी लोग जो सूखा आत्मिक जीवन जी रहे हैं, जो आत्मा में बहुत अपने आप को निर्बल महसूस कर रहे हैं, आप उनको तक भेजें, ताकि वो उनके भी आत्मिक जीवन मजबूत हो और आप बहुतों का आशीष का कारण बनने पाए, ताकि इन सब का प्रतिफल प्रभु आपको दे। मेरे प्रियो, मैं सभी का परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से प्रभु ने बातचीत किया, और आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।